का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन, जिसमें हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे आज। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ फार्मूला देख लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन का कुछ फार्मूला है, जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन, एन एक्स एन माइनस वन। फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², वैसे ही साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक कॉट एक्स। ई टू एक्स का डेरिवेटिव ई टू एक्स ही होता है। ए एक्स की जगह ए एक्स लॉग ई ए होगा। ए कांस्टेंट है, एक्स है वेरिएबल। डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है। और यू भी, ये थोड़ा समझने वाला है, यू भी का डेरिवेटिव, यू और भी दोनों यहाँ वेरिएबल है। दो वेरिएबल होने से क्या करेंगे, उसको u को रख के डेरिवेटिव ऑफ v करेंगे पहले, फिर प्लस v को रख के डेरिवेटिव ऑफ u करेंगे। उसके बाद जब तीन वेरिएबल हो u, v और w, तब u v को रख के डेरिवेटिव ऑफ w करेंगे, u w को रख के डेरिवेटिव ऑफ v करेंगे, और v w को रख के डेरिवेटिव ऑफ u करेंगे। तो ये दोनों नियरली सेम है। उसके बाद है डेरिवेटिव ऑफ u बाई v। v को रख के, मतलब नीचे वाले को रख के ऊपर वाले डेरिवेटिव, v को रख के u का डेरिवेटिव माइनस u को रख के v का डेरिवेटिव बाई v स्क्वायर। उल्टा नहीं कर सकते, नीचे वाले को रख के ऊपर का डेरिवेटिव पहले करना पड़ेगा, फिर माइनस u को रख के डेरिवेटिव v बाई v स्क्वायर। तो ये कुछ बेसिक फार्मूलाज है। और कुछ फार्मूला है, जैसे कि ये है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स इसका डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x²। कॉस इनवर्स इसका 1/√1 - x² होता है। बस जस्ट माइनस होता है साइन का उल्टा, टेन का उल्टा कॉट होता है, सेक का उल्टा कोसेक होता है। तो यही सब बेसिक फार्मूला है। और अगर कोई और फार्मूला लगेगा तो हम बताएंगे मैथ करते करते। बस इतना ही बेसिक फार्मूला है, आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम कुछ बेसिक डेरिवेटिव देखेंगे, जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ, अगर x का डेरिवेटिव देखा तो क्या करेंगे, ये y इक्वल्स टू, इसका मतलब कुछ नहीं, इसको डेरिवेटिव कर दें डी डी ऑफ x ऑफ y, क्योंकि यहाँ वेरिएबल x है इसलिए x का रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। x का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे n(x n-1), x टू द n का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे x टू कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो लगा 1x 1 - 1 मतलब 0, समथिंग टू द पावर 0 मतलब 1। तो x का डेरिवेटिव हो गया 1। तो यही है इसका आंसर। तो जब भी हम लोग x का डेरिवेटिव करते हैं तो 1 होता है, ये याद रखिएगा क्योंकि ये हर सब में अप्लाई होगा। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव, जैसे कि 3, 4, 5,000 कुछ भी, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। किसी का भी रेस्पेक्ट में करे, x का रेस्पेक्ट में, u भी, किसी वेरिएबल का रेस्पेक्ट में करे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज 0 होता है। 3a b कुछ भी, ये सब कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज 0 होता है। कुछ और कर लेते हैं, कोसेक क्यूब एक्स। इसमें दो पार्ट है, इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, सीधा डेरिवेटिव कर देंगे dy/dx इक्वल्स टू कोसेक क्यूब एक्स। इसको हम लोग x टू द पावर n पकड़ेंगे, मान लेंगे कोसेक टू द पावर क्यूब को xn। तो xn का फॉर्मूला लगाते n x n-1 3 - 1 2x। ये हो गया कोसेक क्यूब एक्स। ये क्यूब का काम खत्म हुआ, अभी कोसेक एक्स का काम बाकी है। कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। अब कोसेक का काम खत्म हुआ, एक्स का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए लिखता नहीं है कोई। तो इसका डेरिवेटिव हो गया कोसेक क्यूब एक्स का डेरिवेटिव 3 - 3 कोसेक क्यूब एक्स कॉट एक्स। ये हो गया कोसेक क्यूब एक्स का डेरिवेटिव। और कुछ एग्जांपल के लिए, जैसे कि y इक्वल्स टू m टू द पावर ax² प्लस bx प्लस c। इसको कैसे करेंगे, इसको देखिए, आप कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा सकते, x टू द पावर n नहीं लगा सकते क्योंकि ये कांस्टेंट है m टू द पावर x नहीं लगा सकते क्योंकि ये x नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट के साथ है। तो इसमें ना ही a टू द पावर x लगा सकते, ना ही x टू द पावर n लगा सकते हैं। तो क्या करें, इसको हम लोग अज्यूम कर लेंगे
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को भी अज्यूम कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक बार y इक्वल्स टू एम टू द पावर भी, क्योंकि इसको भी पकड़े इसलिए एम टू द पावर भी, इसका डेरिवेटिव करेंगे और एक बार इसका डेरिवेटिव करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका डेरिवेटिव करेंगे। दोनों डेरिवेटिव करके क्या निकालना होता है हम लोग को, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकालना होता है हम लोग को ऑलवेज। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जब भी बोलेगा तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे हम लोग। तो इसका डेरिवेटिव करते क्या होगा, देखो डी वाई बाई डी एक्स नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल v है, तो विद रिस्पेक्ट टू v करना पड़ेगा इसको। अब ये m टू द पावर v मतलब क्या है, a टू द पावर x का फॉर्मूला लगाएंगे, a x log e a क्या है यहाँ पे m log e a हो गया। अब v का वैल्यू बिठा देंगे हम लोग, v का वैल्यू क्या था, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी log ई ए। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, इसका किसके रेस्पेक्ट में करोगे, किसके, एक्स वेरिएबल है तो इसका एक्स के रेस्पेक्ट में ही कर सकते हैं हम लोग। इसका जो वेरिएबल रहेगा उसका रेस्पेक्ट में ही उसका डेरिवेटिव हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। इसका डेरिवेटिव क्या है, टू ए एक्स कैसे हुआ तो समझाता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ भी किए, इसको डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी करेंगे। अब देखो ए कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट होने के बाद एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, का एक्स टू द पावर एन लगाएंगे तो एन एक्स एन माइनस वन, टू माइनस वन वन, इसलिए वन हुआ, प्लस ये बी कांस्टेंट है, बी को बाहर रख के एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन, प्लस सी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज जीरो, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, टू ए एक्स प्लस बी डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू टू ए एक्स प्लस बी। ये हो गया इसका डेरिवेटिव। हम लोग को निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो कैसे, डी वाई बाई डी भी इंटू डी भी बाई डी एक्स, डी भी कट गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया, लेकिन यहाँ काटते नहीं है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका वैल्यू बिठा देंगे बस, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लॉग ई एम इंटू टू ए एक्स प्लस बी। तो ये हो गया इसका आंसर, यही आंसर है, पूरा 100% करेक्ट है। और कुछ बातें बता देता हूँ मैं, डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग वाई डैश भी बोल सकते हैं, एफ एक्स भी बोल सकते हैं, और एफ डैश एक्स भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ये एक डैश का मतलब होता है सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव, जब भी इसमें हम लोग दो डैश लगाते हैं तो ये हो जाएगा डबल ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी हम लोग सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बात करेंगे, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश भी लिख सकते हैं, घबराइएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, y इक्वल्स टू लॉग ए एक्स प्लस बी टू द पावर 3। इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ए एक्स प्लस बी को यू भी समथिंग लेट पकड़ के, या डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट करने के लिए 3 लॉग है तो 3 सामने आएगा, पावर स्लिप खाता है, लॉग ए एक्स प्लस बी हो गया। अब इसका डेरिवेटिव कर देंगे सीधा सीधा, डी एक्स, यहाँ पे वेरिएबल भी एक्स है, इसलिए हम लोग एक्स का रेस्पेक्ट में वाई को डेरिवेटिव करेंगे। करने से क्या होगा, 3 बाहर रख के डी एक्स ऑफ लॉग ए एक्स प्लस बी। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई एक्स, ये पूरा अभी एक्स है, इसको पूरा भी एक्स मानेंगे, तो ये लॉग का काम खत्म हो गया। अब भीतर का काम बाकी है, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव करेंगे इंटू डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव करेंगे, तो ये 3 बाई ए एक्स प्लस बी हो गया। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट ए को बाहर रख के एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस कांस्टेंट बी का डेरिवेटिव 0। यहाँ पे कांस्टेंट के साथ अगर वेरिएबल है तो कांस्टेंट बाहर आके वेरिएबल का डेरिवेटिव होता है, अगर सिर्फ वेरिएबल है तो उसका डेरिवेटिव सीधा होगा, और अगर सिर्फ कांस्टेंट है जैसे कि ये बी सिर्फ कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, चाहे यहाँ पे कुछ भी 1000 1 लाख कितना भी आ जाए, इसका डेरिवेटिव ऑलवेज 0 होगा।
ठीक है, तो आंसर हो गया 3a/ax+b। ये है इसका आंसर। इसको हम लोग एक और तरीके से कर सकते हैं, सीख लीजिए, काम में आ सकता है। जब कोई मैथ सीधा सीधा ना होगा तो अज्यूम करके हम लोग करते हैं। लेट करके करने से क्या होता है, टफ मैथ बहुत इजी हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे, ये दूसरा मेथड, हम लोग यहाँ पे लेट कर लेंगे ax+b को v मान लेंगे। तो v मानने से यहाँ पे बिठाओ v का वैल्यू y = log v का होल क्यूब, और v = ax+b, जो जिसको पकड़ा उसका भी तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, y = 3 सामने आएगा, 3 log v। अब dy/dv, यहाँ पे x नहीं लिख सकते क्योंकि ये, सॉरी, यहाँ पे x नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ वेरिएबल तो v है। तो v का रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो v का रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे क्या होगा, 3 बाहर रख के ddv ऑफ log v। अब बोलिए log v का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/v, और v का डेरिवेटिव करेंगे तो वेरिएबल है, v मतलब x जैसे ट्रीट कर सकते हैं, तो उसका डेरिवेटिव 1 होगा। v का वैल्यू बिठा देंगे तो क्या होगा, 3/ax+b। v का वैल्यू क्या था, ax+b, तो वही बिठाया है यहाँ पे। अब इसको डेरिवेटिव करेंगे, डी किसका रिस्पेक्ट में करोगे, x वेरिएबल है यहाँ पे, x का रिस्पेक्ट में करेंगे, v को डेरिवेटिव, a कांस्टेंट बाहर आके ddx ऑफ x प्लस b तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव करेंगे तो 0 हो जाएगा। x का डेरिवेटिव 1 होता है, dv/dx = a। हम लोग को निकालना क्या था, dy/dx और y डैश कुछ भी, क्या करेंगे, dy/dv इंटू dv/dx, इंटू कर दिए, देखो dv कट गया, तो dy/dv का वैल्यू क्या था, 3/ax+b, dv/dx का वैल्यू a है। तो ओवरऑल आंसर कितना आया, 3a/ax+b। यही आंसर है। देखो पहले वाला आंसर ये आंसर सेम है, चाहे कोई भी तरीका लगाओ, मैथ आंसर तो सेम ही आएगा। बट पहले वाला प्रोसेस बहुत इजी था, बहुत शॉर्ट में हो गया, ये थोड़ा बड़ा है, बट ये हमेशा एप्लीकेबल है। इसको आप हमेशा एप्लीकेबल कर सकते हैं, हमेशा लगा सकते हैं। जब आपको समझ ना आए लेट पकड़ लीजिए। तो समझाने के लिए कुछ इन्वर्स का फॉर्मूला, इन्वर्स का मैथ ले लेते हैं। इन्वर्स वाला फॉर्मूला जो था, इन्वर्स वाला, तो √tan -1x इन्वर्स है। इसको क्या करेंगे, देखो √x का डेरिवेटिव क्या होता है, ddx ऑफ √x का डेरिवेटिव होता है 1/2√x। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो खुद से भी करके निकाल सकते हो। √x का मतलब क्या होता है, x⁴ 1/2। अब लगाओ x⁴n का फॉर्मूला, nxn-1 वाला फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे। n क्या है, 1/2 xn-1, 1/2 -1 कितना होता है, -1/2, -1/2, तो क्या हो गया 1/2 इंटू 1/x⁴ माइनस है इसलिए नीचे, तो 1/2√x। तो √x का डेरिवेटिव 1/2√x। ये याद रखिएगा, बार बार इतना करने की जरूरत नहीं पड़ता है। √x का डेरिवेटिव 1/2√x होता है, याद रखिएगा। इसको भी हम दो तरीके से कर सकते हैं, tan इनवर्स x को लेट पकड़ लेंगे या फिर डायरेक्ट करेंगे तो बहुत ईजी होगा। डायरेक्ट ही करते हैं, dd विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि वेरिएबल x है, बाय करो के tan x, पहले रूट का काम करेंगे फिर अंदर का काम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो √x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2√x, 2√x। यहाँ पे रूट का काम खत्म हो गया। अब अंदर tan इनवर्स x का काम करेंगे। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है, बोलो बोलो बोलो, 1/1 + x² इंटू, अब x का डेरिवेटिव करेंगे, x का डेरिवेटिव 1। तो फाइनली आंसर dy/dx = कितना है, 1/2 इंटू 1 + x² इंटू √tan इनवर्स x। 100% करेक्ट है। तो सीख गए हम लोग डेरिवेटिव।
अभी बेसिक है इसलिए आसान लग रहा है, डेरिवेटिव उतना आसान नहीं है लेकिन बहुत ही आसान है एज़ कम्पेयर टू इंटीग्रेशन। वो भी करेंगे आगे, पहले डेरिवेटिव सीखते हैं। अगर डेरिवेटिव नहीं सीखे तो इंटीग्रेशन भी नहीं कर सकते, इसलिए पहले डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। y इक्वल्स टू सेक 2 tan इनवर्स x बाई ए। लग रहा होगा बहुत टफ है, अगर टफ लग रहा है तो अंदर वाले पार्ट को ही लेट कर लो, वरना डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैं डायरेक्ट करके पहले दिखाता हूँ, फिर लेट पकड़ करेंगे। यहाँ पे करेंगे डी किसके रेस्पेक्ट में करोगे, एक्स बाई ए का रेस्पेक्ट में नहीं, सिर्फ एक्स का रेस्पेक्ट में, क्योंकि ए तो कांस्टेंट है। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे वाई को डेरिवेटिव। तो देखो स्टेप बाय स्टेप, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये सेक एक्स, ये पूरा एक्स पकड़ेंगे। सेक एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, बोलो बोलो, सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स। अब सेक एक्स का काम खत्म हो गया, सेक एक्स को भूल जाओ। अब 2 tan इनवर्स एक्स बाई ए का डेरिवेटिव करेंगे। तो 2 तो कांस्टेंट है, ये इंटू यहीं पे होगा, इंटू 2 को रख के डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स बाई ए होगा। अब क्या होगा, ये जो है सेक 2 tan इनवर्स एक्स बाई ए, tan इनवर्स एक्स बाई ए रहेगा। अब डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स क्या होगा, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x पूरा है x बाई ए, इसलिए एक्स बाई ए का होल स्क्वायर इंटू, अब x बाई ए का डेरिवेटिव करेंगे डी एक्स ऑफ एक्स बाई ए। यहाँ पे वो जो है वही बैठेगा, सेक 2 tan इनवर्स एक्स बाई ए, tan इनवर्स एक्स बाई ए इंटू 2/1 प्लस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स बाई ए का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/a कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर लेके एक्स का डेरिवेटिव, कांस्टेंट को बाहर लेके एक्स का डेरिवेटिव 1, तो 1, तो सिर्फ 1/a हो गया। तो फाइनली dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू सेक 2 tan इनवर्स एक्स बाई ए, tan इनवर्स एक्स बाई ए 2/a 1 प्लस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर। यही आंसर 100% करेक्ट है, दिस इज आंसर। ये हो गया पहला मेथड। अब इसी को हम लोग दूसरा मेथड से करेंगे। अगर किसी को ये सब टफ लगता है तो ये मेथड से करें। हम लोग अज्यूम कर लेंगे 2 tan इनवर्स एक्स बाई ए को भी पकड़ लिया, या फिर सिर्फ tan इनवर्स एक्स को भी आप लोग भी पकड़ सकते हो, 2 को ही पकड़ सकते हो, भी को पकड़ सकते हो, बात बराबर है। हम tan इनवर्स एक्स बाई को भी पकड़ते हैं। बी पकड़ने के बाद बैठाओ वैल्यू सेक 2 भी, अब भी इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स बाई ए, इसका भी तो डेरिवेटिव करोगे ना, 2 बार डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी क्या b विद रिस्पेक्ट टू b करके y का डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि यहाँ वेरिएबल भी है। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या है, सेक एक्स टेन एक्स और 2v का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 को रख के इंटू 2 को रख के v का डेरिवेटिव 1, इसलिए सिर्फ 2। तो फाइंड द आंसर इज 2 सेक 2v tan 2v। और यहाँ पे भी करेंगे इसको dv बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे इसको डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर, ये पूरा ही x पकड़ेंगे हम लोग। अब डी एक्स ऑफ एक्स बाई ए, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल के x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो द फाइनल आंसर इज 1/a 1 प्लस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू बिठा दो, v का वैल्यू बिठा दो 2 सेक 2, v का वैल्यू क्या पकड़े थे हम लोग, tan इनवर्स एक्स बाई ए, tan इनवर्स एक्स बाई ए, अब इनटू ये हो गया, ये dy बाई डी एक्स है। हम लोग निकालना क्या, dy बाई डी भी है,
हम लोग निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, बस डी वाई बाई डी भी इंटू डी वी बाई डी एक्स, कट जाएगा डी वी, लेकिन काटेंगे नहीं क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। इसका वैल्यू क्या है, 2 sec 2 tan इनवर्स एक्स बाई ए इंटू टू tan इनवर्स एक्स बाई ए। यहाँ पे अगर 2 नहीं होता तो tan इनवर्स एक्स बाई क्या होता, tan इनवर्स एब्जॉर्ब कर जाता, सिर्फ एक्स बाई ए होता। यहाँ 2 है इसलिए नहीं कर सकते ये, इंटू डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, 1 बाई ए 1 प्लस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर। देखो फाइनली द आंसर इज, पहले जो आंसर आया था वही आंसर आया है। पहले हम लोग का क्या आया था, ये अभी आया ये, तो फाइनल आंसर इज सेम। चाहे ऐसे करो या ऐसे करो, आंसर सेम आएगा। तो दूसरा क्वेश्चन ले लेते। बहुत हो गया इजी मैथ, थोड़ा टफ मैथ करे उससे पहले एक मैथ आप खुद से करो, ट्राई करो। y इक्वल्स टू एफ एक्स टू द पावर n। पॉज करके एक बार ट्राई कर लो, मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे डी विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, y को इक्वल्स टू क्या करेंगे, एफ एक्स टू द पावर n। क्या करेंगे इसको, याद कीजिए मैंने बोला था एन एक्स एन माइनस वन करेंगे, n-1। अब n का काम खत्म हुआ, यहाँ पे एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, मैंने बोला था एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, जैसे y का डेरिवेटिव y डैश, वैसे ही एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, y का डेरिवेटिव y डैश डी वाई डी एक्स ऐसे लिखते थे ना, वैसे ही एफ एक्स का डेरिवेटिव होगा एफ डैश एक्स, पी एक्स का डेरिवेटिव पी डैश एक्स, ऐसे ही कोई भी वेरिएबल होगा उसका डेरिवेटिव डैश एक्स होगा। यही उसका, एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो डैश एक्स, 2 बार करेंगे तो डबल डैश। यही आंसर है, हो गया। बहुत इजी था। तो हम लोग कुछ टफ मैथ कर लेते हैं। उससे पहले एक तो और मैथ करा देता हूँ मैं, बहुत ही ईजी है। e टू द पावर 5x, ऐसा लग रहा होगा बहुत ईजी, लेकिन पॉज करके एक बार ट्राई करिए, नहीं होगा। तो करते हैं इसको डेरिवेटिव, डी विद रिस्पेक्ट टू x को रख के y का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, e टू द पावर x का डेरिवेटिव मैंने बताया था ex ही होता है, कोई चेंज नहीं। लेकिन e का काम खत्म हुआ, यहाँ पे 5x का डेरिवेटिव अब होगा इंटू 5 का डेरिवेटिव कितना होता है 5 डैश x। यही आंसर है। यहाँ पे एफ एक्स हो 5x हो, उसका डेरिवेटिव 5 डैश x, एक डैश लगा दीजिएगा, वही उसका डेरिवेटिव है। तो हो गया। सॉरी तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। y इक्वल्स टू 1 बाई पी एक्स प्लस क्यू। अब देखिए यहाँ पे ये पूरा को हम x के ऐसे ट्रीट करेंगे, 1 बाई एक्स। 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 बाई एक्स स्क्वायर। कैसे, तो xn-1 फॉर्मूला लगा के आप चेक कर लीजिए। जैसे कि 1 बाई एक्स को क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर -1, तो क्या होगा -1 x टू द पावर -1 तो क्या हो गया -1 x टू द पावर -2, तो -1 बाई एक्स स्क्वायर। तो 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव -1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। ये सब कुछ बेसिक्स है, याद रखिएगा, हमेशा काम आएगा। तो 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा डेरिवेटिव करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव -1 बाई एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू का होल स्क्वायर। अब 1 बाई एक्स का काम खत्म हुआ, अब यहाँ पे पी एक्स प्लस क्यू को सीधा 1 बाई एक्स का काम खत्म हुआ, इसलिए 1 भूल जाइए, सिर्फ पी एक्स प्लस क्यू, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, पी एक्स प्लस क्यू का डेरिवेटिव सिर्फ पी को रख के डेरिवेटिव ऑफ एक्स करेंगे तो 1, क्यू कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0। तो द फाइनल इज माइनस पी बाई पी एक्स प्लस क्यू का होल स्क्वायर, यही इसका डेरिवेटिव है। इसको और एक वे से कर सकते, लेट पर के, अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा, टफ लग रहा है तो वो करिए। तो लेट पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू हम लोग मान लेंगे v, तो y इक्वल्स टू 1 बाई वी हो जाएगा, और v इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू। तो बड़ा एक सिंगल डेरिवेटिव करते हैं, तो डी वाई बाई डी वी
एक्स नहीं v, क्योंकि वेरिएबल v है, इक्वल्स टू -1/v², 1/x का डेरिवेटिव -1/x², वैसे ही 1/v का डेरिवेटिव -1/v²। अब v का वैल्यू बैठाएंगे। v का वैल्यू क्या था, px प्लस क्यू होल स्क्वायर इंटू यहाँ पे करेंगे dv/dx विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल है। p को रख के डेरिवेटिव ऑफ ddx ऑफ x प्लस q का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है इसीलिए। तो p को रख के x का डेरिवेटिव 1, मैं फिर से बोलता हूँ, ये मैंने बोला था x⁴ मतलब nx n-1 लगाइए, 1x1 - 1 मतलब 0, x⁴ मतलब 1, समथिंग टू द पावर 0 मतलब 1, तो इसका डेरिवेटिव p हो गया। तो हम लोग को निकालना क्या था, dy/dx। तो dy/dx इक्वल टू क्या होगा, dy/dv इंटू dv/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, -p/px प्लस q का होल स्क्वायर। ये था इसका डेरिवेटिव, सिंपल था बहुत, हो जाएगा। एक मैं डू करने के लिए थोड़ा ट्राई कीजिएगा, पॉज करके फिर कीजिएगा खुद से, फिर मैं करा दूंगा। इजी है, बहुत इजी। y इक्वल्स टू e⁴x⁹9, एक हो गया। ये कीजिए, थोड़ा पॉज कर ट्राई, मैं करता हूँ आगे। डी क्या x, क्योंकि डेरिवेटिव यहाँ वेरिएबल x ही है, ये e और e तो कोई वेरिएबल नहीं होता, और 9 तो कांस्टेंट है, तो वेरिएबल यहाँ पे सिर्फ x है, इसलिए विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। और ex, इस पूरा को भी x मानो पहले, ex का डेरिवेटिव क्या होता है, ex ही होता है, नो चेंज। अब e का काम खत्म हो गया, अब x⁹9 का करेंगे डेरिवेटिव। x⁹9 का डेरिवेटिव क्या होगा, 9x 9 - 1 मतलब 8, तो द फाइनल आंसर इज 9e⁵9 इंटू x⁸8। यही है इसका आंसर। बहुत कर लिया इजी मैथ, थोड़ा एक टफ मैथ लेते हैं, थोड़ा सा टफ, 2 नंबर वाला मैथ। ये सब तो एक नंबर का मैथ था, 2 नंबर। तो नेक्स्ट है y इक्वल्स टू log x प्लस √(x² + a²। इसको भी हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला, बिना लेट पकड़े डायरेक्ट करेंगे डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x, y को। log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, 1/x प्लस √(x² + a²। यहाँ पे x ये पूरा है, इसलिए हम लोग ने पूरा लिखा। अब log का काम खत्म हो गया, अब इसका डेरिवेटिव होगा ddx ऑफ x प्लस √(x² + a²। 1/x प्लस √(x² + a², जैसा है वैसा बैठ जाएगा। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 प्लस √(x) का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2√x। रूट का काम खत्म हो गया, रूट को भूल जाओ। अब x² + a² का डेरिवेटिव क्या होगा, ddx ऑफ x² + a²। जो जैसा है वैसे बैठ जाएगा, बस उसका डेरिवेटिव 1 + 1/2√(x² + a² को रख के x² का डेरिवेटिव कितना होगा, 2x, और a² तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो द फाइनल आंसर इज 1/x प्लस √(x² + a² इंटू 1 + 2x, 0 है तो 0 हो जाएगा, 2x को रख के 2x/2√(x² + a², 2 कट जाएगा, तो द फाइनल आंसर इज ये, यही का फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मैथ थोड़ा टफ ले लेंगे हम लोग, पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, पॉज करके फिर कीजिएगा। y इक्वल्स टू log 10 π/4 प्लस x/2। इसको भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, y को। π/4 यहाँ कांस्टेंट है, तो log x का डेरिवेटिव होगा 1/x। x यहाँ पे क्या है, पूरा 10x पूरा है, 10 π/4 प्लस x/2, ये पूरा x है, इसलिए पूरा का डेरिवेटिव हो गया, इनटू log का काम खत्म हो गया, ddx ऑफ 10x
tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, 6 स्क्वायर एक्स पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अब tan का काम भी खत्म हो गया। अब डी डी एक्स ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव होगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। जो जैसे है वैसे ही बैठ जाएगा, बस पाई बाई 4 तो कांस्टेंट है, तो पाई बाई 4 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, पाई बाई 4 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट बाहर आके x का डेरिवेटिव 1 होगा। तो द फाइनल आंसर इज 1/10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू 6 स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू 1/2, 0 रख के 1/2 से इंटू कर दो तो 1/2 यहाँ पे आ जाएगा बाई 2। तो द फाइनल आंसर इज ये, यही है इसका फाइनल आंसर। इसको और एक तरीके से कर सकते हैं, क्या, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 को v लेट मान लेंगे, अज्यूम करके कर सकते हैं एक और। तो वैल्यू बिठाओ y इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यू बिठाएंगे, कहाँ पे, यहाँ पे y इक्वल्स टू लॉग tan पाई बाई 4 का वैल्यू क्या था v, तो लॉग v इक्वल्स टू, और एक बार करना पड़ेगा इसका डेरिवेटिव tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 का। तो डी वाई बाई डी भी विद रिस्पेक्ट टू भी, क्योंकि भी यहाँ वेरिएबल है, तो लॉग भी का डेरिवेटिव 1/v होगा, और भी का डेरिवेटिव 1 इंटू 1, और भी का वैल्यू क्या है, भी का वैल्यू tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 है, और v का डेरिवेटिव क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, क्योंकि यहाँ वेरिएबल x ही है, पाई बाई 4 तो कांस्टेंट है। तो tan x का डेरिवेटिव होता है 6 स्क्वायर एक्स पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, और डेरिवेटिव ऑफ x बाई 2 क्या होगा, पाई बाई 4 तो कांस्टेंट है, पाई बाई 4 का डेरिवेटिव 0 होगा, x बाई 2 क्या होगा, 1/2 करके x का डेरिवेटिव 1। तो द फाइनल आंसर इज ये होगा 6 स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 बाई 2, 1/2 इंटू कर दो, इसका 2 होगा, 0 के साथ इंटू करने से 0 होता है। तो हम लोग को निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, डी वाई बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी एक्स, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर मिल जाएगा हम लोग को 1/10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू 6 स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 बाई 2। तो जैसे करो, चाहे ऐसे करो या ऐसे करो, दोनों आंसर सेम आएगा। मैं बार बार एक ही बोल रहा हूँ, जिसको जो पैटर्न समझ में आता है उसी पैटर्न में करे, तो उसके लिए डिफरेंशिएशन बहुत इजी हो जाएगा। मैथ करेंगे, ये मैथ थोड़ा टफ है, एक बार पॉज कर ट्राई कीजिए, फिर हम सॉल्यूशन बताते हैं। ट्राई कर लिया, चलो करते हैं। इसको डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं कर सकते हम लोग, इसको डायरेक्ट डेरिवेटिव देखो नहीं कर सकते हम लोग, बहुत मुश्किल होगा, डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं, नीचे का मिडिल टर्म फैक्टर कर लेते हैं। तो मिडिल टर्म फैक्टर क्या होगा, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इसका मिडिल टर्म फैक्टर तो हो नहीं रहा, जिसका मिडिल टर्म फैक्टर भी ना हो तो उसका क्या करेंगे, उसका लॉग पकड़ लेंगे, लॉग y इक्वल्स टू, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो लॉग लॉग कट जाएगा, तो लॉग x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 टू द पावर 1/2। 1/2 क्यों, रूट उठता है तो 1/2 आता है, इसीलिए 1/2 क्योंकि लॉग है, लॉग स्लिप खा जाएगा, तो 1/2 लॉग। अब क्या होगा, लॉग u बाई भी क्या होता है, लॉग u बाई भी, लॉग u माइनस लॉग भी, तो लॉग u ये पूरा u है माइनस लॉग भी 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये लॉग भी। अब देखो यहाँ पे x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, लॉग u प्लस भी है, लॉग u प्लस भी होने से क्या होता है, लॉग u प्लस लॉग भी, लॉग u इंटू भी रहने से लॉग u प्लस भी होता है, तो u प्लस भी हो गया माइनस लॉग 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, जैसा है वैसे बैठ गया। 1/2 तीनों के साथ मल्टीप्लाई है, क्योंकि 1/2 तीनों के साथ मल्टीप्लाई है, लॉग y। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, लॉग y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/y dy बाई dx, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं डेरिवेटिव, इसलिए
log y का डेरिवेटिव 1/y dy/dx, याद रखना ये log y का डेरिवेटिव 1/y इंटू dy/dx। dy/dx क्यों? क्योंकि y तो y का डेरिवेटिव क्या होता है dy/dx, क्योंकि y तो x नहीं है, x का डेरिवेटिव करेंगे तो dy/dx होगा। और इसका डेरिवेटिव क्या करेंगे, log x का डेरिवेटिव 1/x माइनस 3, x का डेरिवेटिव 1 प्लस इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सॉरी ये भी log है, यहाँ पे log x है, log u प्लस log भी होता है, तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा x² प्लस 4। अब x² का डेरिवेटिव क्या होगा 2x प्लस 4 का डेरिवेटिव 0 माइनस यहाँ पे log x का डेरिवेटिव 1/x 3x² प्लस 4x प्लस 5। हम लोग 1/x क्यों नहीं लिख रहे, पता सिर्फ डिवाइड दे रहे क्योंकि हम लोग को पता है ऊपर कुछ आएगा, इसलिए 1 नहीं लिखे। यहाँ पे क्या आएगा तो 3x² प्लस 4x प्लस 5 का ऊपर डेरिवेटिव करेंगे, log का काम खत्म। इसका डेरिवेटिव क्या करेंगे 3 को रख के इसका डेरिवेटिव होएगा 2 इंटू एक्स 3 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 4, इसका डेरिवेटिव 1, तो ये होगा 6x प्लस 4 1/2 सबके साथ मल्टीप्लाई है। देखो dy/dx इक्वल्स टू y यहाँ पे आएगा y/2 इंटू 1/x माइनस 3 प्लस 2x/x² प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4/3x² प्लस 4x प्लस 5। y का वैल्यू क्या था यहाँ पे, ये पूरा इतना बड़ा वैल्यू यहाँ बिठा देंगे। बोलो क्या था 1/2 इंटू रूट ओवर ऑफ x माइनस 3 इंटू x² प्लस 4 बाई 3x² प्लस 4x प्लस 5, उसके साथ इंटू में है ये सब 1/x माइनस 3 प्लस 2x/x² प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4/3x² प्लस 4x प्लस 5। तो यही है इसका फाइनल आंसर dy/dx। इसका डेरिवेटिव ऐसे होगा, अगर कोई डेरिवेटिव ना हो, लेट भी पढ़ के ना हो तो लॉग लेट पकड़ेंगे, लॉग पकड़ने से और भी आसान हो जाता है। अगर लॉग पकड़ने से नहीं होगा तो लॉग मत पकड़िएगा। मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, log y का डेरिवेटिव कैसे हुआ। मुझे पता है कि किसी को समझ में नहीं आया होगा। log y का डेरिवेटिव क्या हम लोग dx ऑफ log y, क्योंकि यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव किए, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x था, यहाँ पे देखो वेरिएबल x था, इसलिए विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करना पड़ा। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x हम लोग y का डेरिवेटिव तो नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे dd ऑफ y किया log y। अब तो इसका डेरिवेटिव होगा, लेकिन dx कहाँ गया, dy/dx। देखो dy कट गया तो dx आ गया कि नहीं, ddx आ गया, जैसा था वैसे हो गया। अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है dy ऑफ log y का डेरिवेटिव 1/y इंटू dy/dx, जैसा था वैसे ही है। यही यहाँ पे हुआ, समझ में आया। यहाँ पे नहीं बताया क्योंकि बहुत बड़ा लेंदी था, वैसे ही और लेंदी हो जाता है इसीलिए। देखो यहाँ पे x इक्वल्स टू a cos थीटा y इक्वल्स टू b sin थीटा, दो अलग अलग दिया है। अब बोला है dy/dx निकालने के लिए, तो क्या करें हम दोनों को अलग अलग डेरिवेटिव करके डिवाइड कर देंगे, dy/dx आ जाएगा। कैसे देखते हैं, करो x इक्वल्स टू a cos थीटा को करते हैं पहले, क्या होगा dx/d थीटा। इस बार विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे क्योंकि यहाँ पे थीटा ही वेरिएबल है, a तो कांस्टेंट है। तो dd ऑफ थीटा करेंगे, a कांस्टेंट को बाहर निकाल के cos थीटा का डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या होगा cos का डेरिवेटिव होता है क्या sin थीटा, नहीं माइनस sin थीटा। cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा होता है, मैंने फॉर्मूला दिया है उसमें देख लेना एक बार। माइनस sin थीटा dx/d थीटा निकल गया। अब ये y इक्वल्स टू b sin थीटा, तो यहाँ पे dy/d क्या थीटा है, तो यहाँ पे थीटा ही निकालेंगे dy/d थीटा। b को रख के ddx ऑफ sin थीटा, sin थीटा का डेरिवेटिव होता है cos थीटा। dy/d थीटा निकल गया, यहाँ पे dx/d थीटा भी निकल गया। हम लोग को निकालना क्या है dy/dx, तो सिंपली dy/d थीटा बाई dx/d थीटा। याद है वहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे डिवाइड, जो करने से dy/dx आएगा हम लोग वही करेंगे। देखो d थीटा कट गया, काटना नहीं है दिखा रहा हूँ, कट गया, dy/dx आ गया।
तो dy बाई डी थीटा हम लोग क्या निकाला था, b cos थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा माइनस a साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस b बाई a कॉट थीटा, tan नहीं कॉट, कॉस बाय साइन कॉट थीटा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस b बाई a कॉट थीटा, और ये 100% करेक्ट है। अगर बोला फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू लॉग एक्स, तो जिसका रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने बोलेगा उसको हम लोग नीचे रखेंगे। कैसे बताता हूँ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो दो अलग अलग वेरिएबल है, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे ऊपर वाला किया था। दो अलग अलग एक्स वाई कुछ भी लेट पकड़ लेते हैं। यहाँ पे तो एक्स वेरिएबल है इसलिए एक्स नहीं पकड़ते हैं, यू भी पकड़ते हैं। यू इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, भी इक्वल्स टू लॉग एक्स। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे डी डी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, क्या वेरिएबल एक्स है, इक्वल्स टू 2x। यहाँ पे करेंगे डी डी ऑफ एक्स, यहाँ पे वेरिएबल एक्स है तो ये डी वी बाई डी एक्स हो गया। ये डी यू बाई डी एक्स निकला, यहाँ पे डी बी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 बाई एक्स निकला। यहाँ पे क्या बोला है, एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू लॉग एक्स, मतलब लॉग एक्स को नीचे रखना है। कैसे देखो, लॉग एक्स ये था, लॉग एक्स का डेरिवेटिव ये था, तो हम लोग डी भी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी भी बाई डी एक्स, सॉरी डी यू बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी भी बाई डी एक्स। इससे हम लोग क्या निकल गया, ये कट के क्या निकल के आया, डी यू बाई डी वी। तो डी यू बाई डी वी इक्वल्स टू क्या हो गया हम लोग का, डी यू बाई डी एक्स हम लोग का 2x था, बाई 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। तो द फाइनल आंसर इज 2x स्क्वायर। जिसका रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने बोलेगा उसको नीचे रखेंगे हम लोग। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब log 10x विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। तो अब करेंगे log x, इसका डेरिवेटिव, इसको u पकड़ेंगे, u इक्वल्स टू log 10x, इसको भी पकड़ेंगे, भी इक्वल्स टू tan इनवर्स x। तो इसको भी करेंगे डी डी एक्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट x करेंगे। ये देखो यहाँ पे log x बाई log x बाई, यहाँ पे log 10x, यहाँ पे log 10 है, बेस 10 है, तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं log x डी डी एक्स ऑफ log x बाई log 10। पता होगा ना, बेस में जो होता है उसका मतलब वो नीचे होता है। मतलब जैसे कि ये log ई एक्स होता है तो इसका मतलब क्या होता है, log x बाई log e। इसलिए हम लोग हमेशा इसको log x लिखते हैं, log ई एक्स होता है, जबकि log e का वैल्यू 1 होता है, इसीलिए हम लोग log x लिखते हैं। वैसे ही log 10x का मतलब होता है log x बाई log 10। इसका डेरिवेटिव होगा डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 बाई log 10। log 10 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर रख के log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। अब वैसे ही भी डी वी बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स का डेरिवेटिव करके इसका डेरिवेटिव क्या होगा, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स का डेरिवेटिव 1 इसलिए 1। तो बोला है log 10x विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स, मतलब tan इनवर्स एक्स को नीचे रखना है। डी यू बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या निकलेगा, डी यू बाई डी वी इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या था, 1 बाई log 10 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो द फाइनल आंसर इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स log 10। यही है इसका आंसर। जब भी बोले किसी का रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने, तो जिसका रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने बोलेगा उसको नीचे रख देंगे हम लोग। नेक्स्ट मैथ करेंगे, इसको आप लोग बार खुद से पॉज करके ट्राई कीजिएगा, अगर हो गया तो समझ लीजिएगा हम लोगों ने बेसिक सीख लिया। log ई एक्स एक्स माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2 का पावर में 3 बाई 4। अब मैं करने जा रहा हूँ, आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो डी डी एक्स ऑफ वाई करने से पहले हम लोग एक बार पहले इसको तोड़ लेते हैं पहले, वरना इसका डेरिवेटिव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो log a इंटू ए प्लस ए इंटू बी, log a इंटू बी का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव बोले सॉरी, log a इंटू बी रहने से क्या होता है, log a प्लस log b, log a प्लस log b, x माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2।
अब टू दी पावर 3/4 को हम यहाँ ना लिख के यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्लिप खाएगा, आगे आएगा 3/4। तो हम लोग करेंगे log u प्लस log b हो गया। अब भी इसको तोड़ा जा सकते हैं, log e x देखो x पावर में है तो x आगे आएगा, प्लस 3/4 को रख के log u बाई b है, देखो log u माइनस log b हो गया। अब इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं हम लोग, देखो और कुछ टूटेगा नहीं कहीं पे भी। इसका डेरिवेटिव कर दे तो विद रिस्पेक्ट टू x, देखो x इंटू log e कांस्टेंट है, log e तो 1 हो जाता है, तो log e 1 लिख दो डायरेक्ट, log e का रख के x का डेरिवेटिव भी 1, तो यहाँ पे 1 प्लस 3/4 को रख के इसका डेरिवेटिव log इसका डेरिवेटिव 1/x माइनस इसका डेरिवेटिव 1/x प्लस 2, इसका डेरिवेटिव तो 1, तो dy बाई डी एक्स इज फाइनली कितना पहले 1 प्लस 3/4 1/x माइनस 2 माइनस 1/x प्लस 2 इज द फाइनल आंसर। यही इसका आंसर होगा। तो आज के लिए गुड बाय।